guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Pratishtha and here I am with another video. So कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म्स भी आ गए हैं। 23 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको टाइम रहते ही फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट डेट्स में आपको फॉर्म फिल नहीं करना है क्योंकि बाद में बहुत पैनिक होता है ना। नेटवर्क नहीं चलता है और उनकी जो वेबसाइट है वो भी नहीं चलती है। तो आपको टाइम रहते ही ये सब कर लेना है ताकि आप इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। इस नोटिफिकेशन में आपने एक नई चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने भी एड्रेस किया था कि इस बार इन्होंने माइनस मार्किंग बढ़ा दी है। पहले 1/4 हुआ करती थी माइनस मार्किंग, तो आपका 4 क्वेश्चन गलत होते थे, फिर आपका एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन का नुकसान होता था। अभी 1/3 हो गई है माइनस मार्किंग, तो अभी आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। तो ये दुख की बात तो है ही, टेंशन की भी बात है, लेकिन अब जो चीज़ें आ चुकी हैं उसका कुछ नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी तरफ से हमें नेगेटिव मार्किंग को बहुत ही अच्छे से टैकल करना चाहिए, जिससे हमारे नंबर का नुकसान हमें नहीं होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आप एसएससी से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस बुक मैं सजेस्ट करती हूँ। इस बुक की खासियत क्या है? सबसे पहले तो इसके जो पब्लिकेशन है और जो इसके राइटर हैं, पब्लिकेशन है एस चंद और जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर RS अग्रवाल सर। तो आप दोनों का नाम जानते हैं, बहुत ही सालों से बहुत ही ट्रस्टेड दोनों ही नाम हैं और इसमें आपको फ्रॉड या फिर गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। ये बुक क्यों सजेस्ट करी हूँ मैं? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एसएससी से जुड़े, एसएससी के थ्रू होने वाले ये जो सारे एग्ज़ाम्स हैं, इस बुक में टीसीएस जो एग्ज़ाम क्वेश्चन फॉर्म करती है, आपको पता है कि अभी टीसीएस क्वेश्चंस बनाती है, तो जो टीसीएस क्वेश्चन बनाती है उसके बेस पे इसमें सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपका 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस बुक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। प्लस इसमें और क्या अच्छी बात है, 6500 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। टीसीएस लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज़, टीसीएस ने जो भी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग एक्सरसाइज दी गई हैं जिसमें आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन के सामने आपको बताया गया है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कब पूछा गया है। शिफ्ट के साथ आपको दिया गया है कि कौन से दिन में और कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ ही इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी गाइडेंस। ये जो बुक है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, यानी इंग्लिश जो ग्रामर पोर्शन है उसके लिए। प्लस इसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह मतलब वोकैबुलरी भी मिल जाएगी, पूरा इंग्लिश का सेक्शन मिल जाएगा। दूसरा रीजनिंग के लिए अवेलेबल है और तीसरा मैथ्स के लिए है। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी अच्छा परचेज रहेगा, तो वो आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ आपके पास सॉल्यूशन है। यहाँ से आप दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें जो QR कोड दिया है यहाँ पे साइड में, उससे आप क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट कोच नाम का एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस QR कोड से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी कि आपको जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उससे भी एक्स्ट्रा 500 और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पे आपको फ्री के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप ये QR कोड स्कैन करते हैं
इस ऐप में। तो काफ़ी बढ़िया ऑफ़र मुझे लग रहे हैं, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ले लीजिए और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से लेकर चलिए। तो आइए बात करते हैं अब इस वीडियो की। तो हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। सबसे पहले तो आपको ये समझने की बात है कि नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है। 2 वजह से होती है। सबसे पहले तो सिली मिस्टेक्स होती है कि आपको क्वेश्चन आ रहा था फिर भी आपका गलत हो गया, वो होता है सिली मिस्टेक्स। क्यों होती है अभी बताती हूँ। सेकेंड होता है कि नॉर्मल, जो कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा था, आपने तुक्का मारा और वो गलत हो गया। तो जो सिली मिस्टेक्स है उसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए कि उसको कैसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, उसका एक ही रीज़न है और एक ही उसका सोल्यूशन है, एग्ज़ाम फेयर। कोई भी अपने एग्ज़ाम में जाता है तो पूरे एग्ज़ाम को लेकर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के लिए हो जाए, लेकिन पूरे एग्ज़ाम के लिए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। मैं इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से भी क्वेश्चंस गलत होते हैं। बट ये जो रीज़न है वो काफ़ी कम होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि मतलब पूरे एग्ज़ाम के लिए आप इतने, अरे मेरा तो अच्छा ही होगा और फिर जाके गलत कर दिया। नर्वसनेस जो होती है वो कॉमन होती है, बहुत सारे लोगों को नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम को लेकर। इसी को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। उसका एक ही तरीका है कि आपको बार बार मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट बना कर देना होगा जैसे आपका एग्ज़ाम ही चल रहा हो। तब जब आपको बार बार एग्ज़ाम देने की आदत होगी तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपको अलग सा नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी और उसकी वजह से सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो नहीं होगा। अब ये देखिए, नर्वसनेस की वजह से ये सारी चीज़ें होती है कि आप केयरफुली वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, है ना। 2 वजह से हो सकता है आप क्वेश्चन ना पढ़ पाओ केयरफुली। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस जो मैं बात कर रही हूँ, दूसरी ये कि नर्वसनेस। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम लोगों को होती है। नर्वसनेस ही मेन कारण होता है, तो वो ही आपको ओवरकम करना है। बार बार जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट देता हूँ वैसे ही है ये, तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। अब दूसरी जो सिचुएशन है वो ये भी है कि मतलब हो सकता है आपने मॉक टेस्ट काफ़ी बार दिया हो लेकिन आपका नर्वसनेस कम नहीं हो रहा है। फिर भी आप एग्ज़ाम हॉल में गए, आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो, तो आप एक चीज़ करना, लंबी लंबी सांसें ले लो। जब आपको सीट मिल जाती है ना, आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हो तो थोड़ा टाइम रहता है, उस समय आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। लंबी सांसें लो, छोड़ो। और ये मैं ये कुछ ऐसा आध्यात्मिक नहीं बता रही हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैं तो यही करती हूँ और भी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, मैं उनको भी यही बताती हूँ। इससे क्या होता है, वो जो पेट है ना हमारा, वो जब मतलब नर्वसनेस होती है और आप लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सारी जो सिचुएशन है इसमें कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है और उससे आपका जो नर्वसनेस होता है वो बहुत ही लेवल तक कम हो जाता है। जब आपका वो सिचुएशन आ जाएगा तो जब आप एग्ज़ाम पेपर देखोगे, जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपसे ये नॉर्मली जो मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा भी कई बार आप केयरफ्री होकर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो भी आपकी गलती हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपको तेज़ी रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने की और आपको लगता है ये क्वेश्चन तो इजी है, जल्दी से करके नेक्स्ट पे पहुंच जाता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हम लिखा कुछ है और हम पढ़ते कुछ और हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आपका मिस्टेक ना हो और आप सही आंसर को चूज़ कर पाएँ। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि भले ही आपने कोई ऑप्शन देखा और आपको 100% पता है कि वही आंसर सही होगा, वही आंसर मतलब सही है, तो भी आपको बिना चारों ऑप्शन पढ़े आंसर टिक नहीं करना है। आपको हर स्थिति में वो चारों ऑप्शंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा तो जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगे। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप तुक्का लगाते हैं, उसमें जो आपका मिस्टेक्स होता है उसकी वजह से जो नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अपना सेफ स्कोर पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे? इंटरनेट पर आपका जो 3-4 सालों का कट ऑफ है आपकी कैटेगरी का, वो आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए। उससे
10-20 नंबर का आप एक एवरेज ले लीजिए कि इतना नंबर मेरा आ जाएगा तो मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। या फिर आपका एक ही कोई डिपार्टमेंट है मनपसंद, उसकी जो 3-4 सालों में कट ऑफ रही है, वो पता कर लीजिए इंटरनेट से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा सेफ स्कोर है। अगर आप एग्ज़ाम के समय सेफ स्कोर के आसपास अपना अटेम्प्ट करते हैं, जो कि आप 100% श्योर हैं कि ये तो पक्का सही ही है, तो फिर उसके आगे आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं जाना चाहिए। मेरा ये सजेशन है आपको। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप उस सेफ स्कोर से काफ़ी नीचे हैं, यानी कि मान लीजिए बात करते हैं फॉर एग्जांपल यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो मतलब अच्छे ठीक ठाक नौकरी के लिए वो है 145 से 160 तक का, ठीक है। यूआर कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो अगर आपका जो स्कोर है वो इसके आसपास है, तो फिर आप मतलब नेगेटिव मार्किंग के लिए मत जाइए, तुक्का मत लगाइए। 1-2 क्वेश्चन में लगा सकते हैं जिसमें आपको नुकसान तो हो ही नहीं सकता, उस टाइप के आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको इसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 160 से ऊपर वाले जो हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनकी तो नौकरी फिक्स हो जाती है ना, तो उनकी मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगी। लेकिन मान लीजिए जो एवरेज बच्चे आते हैं वो 100 के आसपास क्वेश्चन करते हैं, 110 120 के आसपास क्वेश्चन करते हैं। अगर इस आप जो स्कोर है उसमें आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपने 100 क्वेश्चन सही किए हैं या फिर अभी आपने 120 के आसपास करे हैं, तब आपको पक्का से तुक्के के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि 110 120 या 100 नंबर पे आपकी नौकरी लगने वाली नहीं है। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि आप इस नंबर को चाहे तुक्के से चाहे जैसे भी आपको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा कि आपका लग जाए। अगर नहीं भी लगती है तो भी आप क्या ही कर सकते हो, क्योंकि 100 पे नहीं लगेगी। तो उस स्थिति में आपको ये तुक्के उक्के लगाने हैं। अब कैसे तुक्के लगाए जाएं कि मतलब कम मतलब हो जाए, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम रहे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमेशा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपको मॉक टेस्ट करना है। आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, फर्स्ट टाइम तो आपको ऐसा करना है, एक बार आपको ऐसा करना है कि आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करो जितने आपको आते हैं, 100% जिसमें श्योर हो वो करो, देखो आपके कितने नंबर आते हैं। दूसरी बार आपको क्या करना है कि आपको जितने आते हैं 100% श्योर हैं वो तो कीजिए ही, प्लस आप जिन जिन क्वेश्चंस में 50-50 चांसेस हैं आपको लग रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितना सही होता है, वो तुक्के आपके कितने सही होते हैं और कितना नंबर आता है। थर्ड में आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप एक तो करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं, दूसरा आप ये भी कीजिए जिसमें आप 50-50% श्योर थे, और तीसरा ये भी कीजिए जिसमें आप थोड़े से मतलब उसमें है कि 50-50 नहीं है, लेकिन आपको पता है इसमें से एक तो नहीं है, 3 जो ऑप्शंस हैं उसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, तो उनमें करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस 3 तरीके से आपको बार बार मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और देखना है कि आपके जो तुक्के होते हैं वो कितने करेक्ट होते हैं। कुछ लोगों का सच में होता है कि लक बहुत ही अच्छा होता है और उनका सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा सही होता है कि उनको क्वेश्चन नहीं भी आते हैं पर फिर भी वो जो भी तुक्का लगाते हैं वो सही होता है। तो ऐसे लोगों को जब पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा तुक्का सही होता है, तो वो लोग रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, आपको पता है कि आपका तुक्का कभी भी सही नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आप सिर्फ जब 50-50% वाले में तुक्का लगाते हो तभी आपको फ़ायदा होता है, तो आप सिर्फ 50-50% वालों में ही तुक्का लगाओ। आप उसमें मत जाओ कि आपको 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो आप कोई टिक मत लगाओ, ठीक है। तो आई होप कि आई एम क्लियर। अगर आप देखना चाहते हो कि आपका तुक्का काम करता है या नहीं करता है, तो आपको बार बार मॉक टेस्ट में ये ट्राई करना पड़ेगा, तुक्के लगा के कि आपके तुक्के कितने सही जाते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है मेरे ये 50-50 वाले में तो मेरे अधिकतर सही चले जाते हैं, तो वो आप कर सकते हो। प्लस आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो सेफ स्कोर है, अगर आप उससे बहुत पीछे हो तो फिर तो आपको तुक्का लगाना ही है, तो उस स्थिति में आप लगा सकते हो। सेफ स्कोर के आसपास हो तो तुक्का लगाने से बच जाओ, और अगर सेफ स्कोर के और आगे हैं आप, कि मतलब आपका सेफ स्कोर कुछ है और उससे भी ज़्यादा आपने कर दिए हैं, तो भी आपको बचना चाहिए तुक्के लगाने से। लेकिन अगर क्वेश्चंस कम बचे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ यूआर की कि 160 तक उनका है, मतलब कि एवरेज जो नंबर है स्कोर है वो उतना आना चाहिए, तो उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी।
मान लीजिए आप इससे भी आगे आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया, मतलब कि आपने 170 कर दिया, 180 कर दिया, अब आपके पास 20 ही क्वेश्चंस बचे हैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो कर दीजिए, 20 भी कर दीजिए, उसमें आप तुक्के भी लगा दीजिए। 180 आपके सही हैं और 20 में आपने तुक्के लगा भी दिए तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये तो स्थिति एकदम आइडियल सिचुएशन है, इसकी तो बात ही मत कीजिए। बाकी जब कैटेगरी में आप देखेंगे, जैसे बाकी मान लीजिए एससी कैटेगरी का है, मान लीजिए 140 या सॉरी वो तो ज़्यादा हो गया, 125 मान लीजिए, एससी कैटेगरी का ये कट ऑफ है 125, और 125 से 140 तक मान लेते हैं। और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने कर ही दिए हैं, मतलब किसी ऐसे कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उसने 140 से 45 तक के क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, तो वो तो अपने सेफ स्कोर से ज़्यादा है ना, उसको ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी। अब 145 पे है तो उसको आगे जितने भी क्वेश्चन है वो करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो उसका अच्छा नंबर आ जाएगा तो वो अच्छे से अपने जो भी उसकी फेवरेट डिपार्टमेंट है उसमें चला भी जाएगा और उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया यूआर का कि उसमें तो 20 ही क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में आप कितना ही गलत कर दोगे, क्या कितना, मतलब सारे गलत कर दोगे तो भी आपको उतना नुकसान नहीं होगा कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो ये टाइप का आपको पहले तो कैलकुलेशन करना है। दूसरी बात ये है कि आप बार बार मॉक टेस्ट लगा के ये देख लो कि आपका कितने तुक्के काम करते हैं। अगर आपके तुक्के काम करते हैं तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना चाहिए। सिली मिस्टेक की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं चाहे जो हो जाए, क्योंकि एक तो वैसे भी हमें क्वेश्चन ही कम आते हैं, ऊपर से जो आते हैं वो भी गलत हो जाए, ऐसी सिचुएशन अपने लिए नहीं बनानी है। जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं वो करना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई कमी है तो वो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये आपने नहीं बताया या बताया वो गलत था, जो भी है आपका जो भी ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।